क्लास 9 विषय संस्कृत लेसन 3 पाठ 3 है। लेसन का नाम है सोमप्रभम। सोमप्रभम, यह इस सोमप्रभम वर्ड का मीनिंग है सोमप्रभा। सोमप्रभा नाम की एक लड़की है, उसी लड़की की कहानी है। अब आइए हम लोग अब आते हैं लेसन पर। देखिए, ततः प्रविशति करतलाभ्याम चक्षुषी मार्जयन्ती पंचवर्ष देशिया बालिका सोमप्रभा। ततः तब या उसके बाद, करतलाभ्याम चक्षुषी मार्जयन्ती अपनी हथेलियों से दोनों आँखों को पोंछती हुई, 5 वर्ष देशिया बालिका सोमप्रभा 5 वर्ष की लड़की सोमप्रभा प्रविशति प्रवेश करती है। तो विमला, विमला उसकी माँ का नाम है। देखिए थोड़ा सा इसका हम लोग संक्षेप में इसका हम लोग सारांश जान लेते हैं कि विमला नाम की एक संभ्रांत महिला है और ठीक इसके विपरीत उसकी सास जो है वह उतनी ही उस कर्कशा महिला है। वह विमला को, अपनी पतोहू को बहुत प्रकार की यातनाएं देती है, उसके साथ बुरा व्यवहार करती है, हमेशा अपमान भरे शब्दों से बातें करती है और स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि वह अपनी पतोहू पर यानी विमला पर अत्याचार करती है। एक दिन की बात है कि सोमप्रभा स्कूल पढ़ने गई थी और उसी बीच विमला के सास और ससुर दोनों मिलकर विमला को खींचते हुए रसोई घर में ले जाकर जलाना चाहते हैं, लेकिन विमला विद्यालय से बीच में ही चली आती है और अपनी माँ की दुर्दशा को देखकर उसे रहा नहीं जाता है। वह अचानक दौड़ते हुए थाना चली जाती है और थाना से थानेदार को बुला करके सारी स्थिति से अवगत कराती है और थानेदार जो है अंत में विमला के सास ससुर अर्थात सोमप्रभा के दादा दादी दोनों क्षमा याचना करते हैं। अगर ऐन मौके पर सोमप्रभा नहीं आती तो विमला की कुछ न कुछ दुर्दशा निश्चित होती, लेकिन मौके पर आकर के सोमप्रभा अपने माँ के प्राण की रक्षा कर लेती है। देखिए, ततः प्रविशति करतलाभ्याम चक्षुषी मार्जयन्ती 5 वर्ष देशिया बालिका सोमप्रभा। ततः मतलब तब, उसके बाद, करतलाभ्याम चक्षुषी मार्जयन्ती अपनी हथेलियों से आँखों को पोंछती हुई 5 वर्ष देशिया बालिका सोमप्रभा 5 वर्ष की लड़की सोमप्रभा प्रवेश करती है। तो विमला अपनी बेटी से सोमप्रभा से कहती है, क्या कहती है? अरे जागृता, अरे जाग गई, त्वरस्व तावत, तब जल्दी करो, शीघ्रता करो, परिहीयते विद्यालय गमन वेला, विद्यालय गमन वेला परिहीयते, विद्यालय जाने का समय बीतता जा रहा है। तो सोमप्रभा कहती है, अम्ब अद्य न गमिष्यामि विद्यालयम, हे माते, हे माता, आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगी। तो विमला हस्तेन सोमप्रभाम गृहीत्वा, हाथ से सोमप्रभा को पकड़कर कहती है, अये किम एतत् कथयसि, यह क्या कह रही हो? विद्यालयस्तु गंतव्य एव प्रतिदिनम, विद्यालय तो प्रतिदिन जाना चाहिए। जब इतनी बात उसकी माँ कहती है, विमला कहती है, तो सोमप्रभा या प्रस्थानम, सोमप्रभा का प्रस्थान हो जाता है। सोमप्रभा चली जाती है तैयार होकर विद्यालय जाने के लिए। चाहे विद्यालय जाने के लिए तैयार होने वह चली जाती है और तो विद्यालय चली भी जाती है। तो श्वश्रुः, सासू माता कहती हैं, अब विमला से बातचीत अब आरंभ होती है। तो विमले अयि दुष्टे कुत्र मृतासी, यतः कालात् शब्दापयामी,
सासू माता कहती हैं, हे विमला, हे दुष्टा, तुम कहाँ मर गई कि यतः कालात शब्दापयामी, कितनी देर से मैं बुला रही हूँ। तो विमला कहती है, सकरुणम निशम्य, करुणा के साथ सुनकर कहती है, इयम मम श्वश्रुः सदैव मर्मघातिभिः कटुवचनैः आक्षिपति माम। इयम मम श्वश्रुः, यह मेरी सासू माता, सदैव हमेशा मर्मघातिभिः कटुवचनैः, मर्मघाती और कड़वे वचनों से, हृदय को आघात करने वाले और कड़वे वचनों से माम आधिक्षिपति, माम आक्षिपति, मुझे अपमानित करती है। तो उच्चैः स्वरेण, ऊंची आवाज से बोलती है, अम्ब इयम आगच्छामि, हे माता मैं आ रही हूँ, किम करणीयम, क्या करना है, परिक्रामति, यह कहकर के घूमती है। अब देखिए, ततः प्रविशति शाटोपम कोपम निरूपयन्ति श्वश्रुः, तब अहंकार करती हुई और क्रोध दिखाती हुई सासू माता प्रवेश करती है। तो विमला ने कहा, अम्ब किम आदिशसि, हे माता क्या आदेश है। तो श्वश्रुः, सासू माता कहती हैं, विडम्बयति, बिगड़ती हुई, गुस्सा करती हुई कहती हैं कि किम आदिशसि, क्या आदेश है, किम इदानीम अपि महादेव्याः प्रभात कालो न संजातः, क्या अभी भी महारानी का सवेरा नहीं हुआ। किम मतलब क्या, इदानीम अपि, अभी भी, महादेव्याः, महादेवी में षष्ठी लगाने से महादेव्याः बना है, महादेवी का अर्थात महारानी का प्रभात कालो न संजातः, सवेरा नहीं हुआ। तो विमला कहती है कि प्रातः कालिकम कार्य जातम एवं संपादयामी, मैं सुबह का काम ही संपन्न कर रही हूँ। तो श्वश्रुः, सासू माता कहती हैं कि प्रातः कालिकम कार्य जातम संपादयसि, तुम सुबह के काम को पूरा कर रही हो। इदानीम अपि चाय पेयस्य नास्ति कापि कथा, और अभी तक चाय पीने की कोई चर्चा नहीं है। तब पिता आगत्य साधयिष्यति किम चायम येन काकिनी अपि न दत्ता। तब पिता आगत्य, तुम्हारे पिता आकर चायम साधिष्यति किम, क्या चाय बनाएंगे, क्या तुम्हारे पिता आकर चाय बनाएंगे। येन काकिनी अपि न दत्ता, जिसने एक कौड़ी भी नहीं दिया। तो विमला को अपने पिता की शिकायत अच्छी नहीं लगी। तो विमला कहती है, मम पितृपादम किमर्थम कदस्थयति अम्ब, हे माता आप मेरे पिता को क्यों अपमानित करती हैं। यत् किम अपि कथनीयम माम प्रत्येव कथय, यत् किम अपि कथनीयम, जो कुछ कहना है आप मुझे ही कहिए। तो श्वश्रुः, सासू माता, सभ्रुभंग सभुज क्षेपम च, सभ्रुभंगः मतलब आंखें तरेर कर, सभुज क्षेपम च, और अपनी भुजा को उठा करके कहती है, अय श्रीनूत अस्याः दुष्टायाः अधरोत्तरम, अय इस दुष्टा का उत्तर सुनो। एतावान एव प्रियो यदि पिता, तर्हि तत्रैव गत्वा कथम न मृता पितुर्गृहे। यदि एतावान एव पिता प्रियो, अगर तुम्हारे पिता इतने ही प्रिय हैं, तरही मतलब तो, तत्रैव गत्वा वहीं जाकर, पितुर्गृहे कथम न मृता, पिता के घर पर क्यों नहीं मर गई। तो विमला कहती है, स्वतु माम नेतुम आगतः श्रावणे विगते,
वे तो मुझे लेने के लिए पिछले सावन में आए थे, भवद्भि एव, आप लोगों ने ही, अर्थात आप लोगों ने ही रोक लिया या आप लोगों ने ही नहीं जाने दिया। तो स्वश्रु सासू माता कहती हैं, अयि दुष्टे, हे दुष्टा, वेतनस्य गर्वम उद्वहसी, क्या तुम वेतन का घमंड करती हो? अति मात्रम गर्विता असि, त्रिचतुरान पनकान अर्जयित्वा आनयसि इत्यनेन। अति मात्रम गर्विता असि, त्रिचतुरान पनकान अर्जयित्वा, 3-4 पैसों को कमाकर आनयसी लाती हो, इत्यनेन अति मात्रम गर्विता असि, इसी से बहुत ज़्यादा गर्व कर रही हो, घमंड कर रही हो। निष्ठीवनम करोमि तव पणकेषु, मैं तुम्हारे पैसे पर निष्ठीवनम करोमि, थूकती हूँ। और यह कह करके कहती है, थूहु मतलब थूकने का संकेत करती है, इशारा देती है। किम मन्यसे त्वम अर्जयित्वा धनम आनयसि, तुम क्या मानती हो, तुम कमाकर धन लाती हो। किम तव धनम तत्, तो वह तुम्हारा धन क्या है। तव पिता यावंतम यौतक राशिम प्रतिज्ञातवान तावद अर्धम एव समर्पितवान, तव पिता, तुम्हारे पिताजी यावंतम यौवत राशिम प्रतिज्ञातवान, जितनी दहेज की राशि देने का वचन दिए थे, जितनी दहेज की राशि स्वीकार किए थे, तावद अर्धम एव समर्पितवान, उसका आधा ही दिए थे। विमला कहती है, अहो नृशंसता युष्माकम, अहो लोलुपता, अरे आप लोगों की कितनी क्रूरता है और कितनी धन के प्रति लालच है। स्वश्रु सासू माता कहती हैं, अये एतावत तव साहसम त्वम माम आक्षिपसी, तुम्हारा इतना साहस है कि तुम मुझे अपमानित करती हो। नेत्रे दर्शयसी माम, तुम मुझे अपना आंख दिखाती हो। तो स्वसुरः प्रविश्य, ससुर जी का बीच में प्रवेश होता है। तो ससुर जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा, किम जातम को अयम कलहाडम्बरः प्रातः कालादेव, किम जातम, क्या हुआ, कह अयम कलहाडम्बरः प्रातः कालादेव, सुबह से ही यह कैसा कलह का बवंडर हो रहा है। प्रातः कालिकम चायम अपि इदानीम यावन न लब्धम, सुबह का चाय भी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। तो स्वश्रु सासू माता कहती हैं, का कथा चाय पानस्य, चाय पीने की क्या बात है। त्रोटितानी अनया दुष्टया चाय भाजनानी, अनया दुष्टया, इस दुष्टा ने चाय भाजनानी त्रोटितानी, चाय की बर्तनों को तोड़ दिया है। न मया किम अपि भणितम, मैंने कुछ भी नहीं कहा है। तथापि माम इयम अधिक्षिपति, फिर भी यह मुझे अपमानित कर रही है। वयम नृशंसाः वयम लोलुपाः वयम राक्षसाः, हम लोग नृशंसाः, हम लोग क्रूर हैं। वयम लोलुपाः, हम लोग लालची हैं। वयम राक्षसाः, हम लोग राक्षस हैं। तो स्वसुरः, ससुर जी ने कहा, एतत् सर्वम कथितम अनया, इसने यह सब कह दिया। तो विमला ने कहा, न मया एतत् कथितम पितः, हे पिताजी मैंने ये सब नहीं कहा। तो स्वश्रु सासू माता कहती हैं, पश्यत पश्यत अस्याः दौरात्मयम दुर्भगायाः,
इस दुष्टता को देखो। किम किम दुष्कृत्यम इयम न करोति, क्या क्या बुरा कर्म यह नहीं करती है। सम्मुखम एव प्रत्युत्तरम अपि ददाति, जिह्वाम चालयति इयम मत समक्षम, सामने में उत्तर भी देती है और मत समक्षम, और मेरे सामने जिह्वाम चालयति इयम, यह जीभ चलाती है। तो स्वसुरः, ससुर जी ने कहा, सक्रोधम, क्रोध के साथ, गुस्से के साथ, अहो अस्याः दुस्साहसम, अरे इसका इतना दुस्साहस। तो स्वसुरः स्वश्रुश्च ताम न पश्यतः उभौ कौर्यम सहिंस्र भावम विमलाम निभालयन्तौ ताम उपसर्पतः। स्वसुरः स्वश्रुः च, उसके सास और ससुर, ताम न पश्यतः, उसे नहीं देखते हैं, उभौ क्रौर्यम सहिंस्र भावम, दोनों क्रोध से और हिंसा की भाव से, विमलाम निभालयन्तौ, विमला को देखते हुए, ताम उपसर्पतः, उसके पास जाते हैं। सोमप्रभा प्रविश्य एतत् पश्यति, इसी बीच सोमप्रभा अपने विद्यालय से आ जाती है। तो सोमप्रभा प्रविश्य एतत् पश्यति, सोमप्रभा प्रवेश करके यह सब देखती है। तो विमला कहती है, विमला अपने सास और ससुर के इस दृष्टिकोण को देख करके वह सहम जाती है, डर जाती है, और वह कहती है, अम्ब पितः न मया किम अपि अपराधम सत्येन शपामि, हे माता, हे पिताजी, मैंने कोई भी अपराध नहीं किया है। सत्येन शपामि, मैं सत्य की सौगंध खाकर कहती हूँ। किम इति यूयम माम एवं पश्यत, क्यों आप लोग मुझे इस प्रकार देख रहे हैं। नहीं नहीं, न माम ताड़यितुम अर्हन्ति भवन्तः, नहीं नहीं, आप लोग मुझे नहीं मार सकते हैं। उभौ जिघांसया बलाद विमलाम गृहीत्वा प्रघर्षयतः, उभौ, दोनों यानी उसके सास और ससुर, दोनों निघांसया, मारने की इच्छा से, जान से मारने की इच्छा से, बलाद विमलाम गृहीत्वा, बलपूर्वक विमला को पकड़कर, प्रघर्षयतः, घसीटते हैं। तो सोमप्रभा भयग्रस्तेन अति मंद स्वरेण, भयभीत होकर के बहुत धीमी आवाज में कहती है, अम्ब अम्ब माँ माँ। स्वसुरौ ताम अपश्यन्तौ विमलाम कर्षतः, उसके सास और ससुर दोनों उसको नहीं देखते हुए विमला को खींचते हैं। अब देखिए, तो स्वश्रुः सासू माता कहती हैं कि नयतु एनाम महानसम इयम तत्रैव ज्वलतु, इसे रसोई घर में ले चलो, वहीं पर यह जल जाए, इसको जला दिया जाए। तो सोमप्रभा सहसा प्रधावंती निष्क्रामती, सोमप्रभा नाम की लड़की जो 5 वर्ष की है, वह अचानक दौड़ती हुई बाहर निकलती है। विमला आत्मत्राणाय प्राणपणम प्रयतते, विमला जो महिला है, जो पतोहू है, वह आत्मत्राणाय, अपनी रक्षा के लिए, प्राणपणम प्रयतते, जी जान से प्रयास करती है। नेपथ्ये गीयते, और पर्दे के पीछे से यह आवाज आती है, गाया जाता है। क्या गाया जाता है, देखिए, इसको हम लोग अरेंज करेंगे। क्षणे 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 प्रवर्धते धनाय हिंस्रा खलैः, खलैः मतलब दुष्टों के द्वारा, क्षणे क्षणे मतलब प्रत्येक क्षण, प्रति क्षण, धनाय हिंस्रा प्रवर्धते, धन के लिए हिंसा बढ़ती जा रही है। जंतुभिः मनुष्यता विलोप्यते अति निर्दयम, प्राणियों के द्वारा मनुष्यता, प्राणियों के द्वारा मनुष्यता का अत्यधिक निर्दयता से लोप किया जा रहा है। अब लिखा है कि विभाजितम जगद द्विधा निहन्यते च घातकैः, विभाजितम जगद द्विधा,
संसार को दो भागों में बांट दिया गया है। घातकैः निहन्यते, और पापियों के द्वारा वध किया जा रहा है, पापियों के द्वारा वध किया जा रहा है। फिर लिखा है कि साधुता मनुष्यता अतीव दैन्यम आगता अस्ति, सज्जनता और मनुष्यता बहुत बहुत दीनता को प्राप्त कर चुका है, यानी उसका अभाव हो गया है। तो विमलाया तीव्र चित्कारः, विमला का तेज गति से ऊंचे स्वर से चित्कार सुनाई देता है, आवाज सुनाई देता है। तो पुरुष निरीक्षकेन सह सोमप्रभा प्रविशति, और पुरुष निरीक्षक के साथ, पुरुष थानेदार के साथ सोमप्रभा प्रवेश करती है। तो पुरुष निरीक्षक यानी पुरुष थानेदार ने कहा, उपसृत्य पास जाकर, हे किम क्रियते किम प्रचलति अत्र, क्या कर रहे हो, यहाँ क्या चल रहा है। ए नाम मुंचत, इसे छोड़ो। तो श्वश्रुः, सासू माता कहती हैं, संभ्रमम, घबराहट के साथ, भयभीत होकर के कहती हैं, महाभाग, हे महानुभाव, न किम अपि अत्याहितम, हम लोगों ने कोई बुरा काम नहीं किया है। इयम अस्माकं साध्वी अश्नुषा रुग्णा वर्तते, यह हमारी साध्वी बहु रुग्णा वर्तते, बीमार है। एनाम उपचारामः, हम लोग इसका उपचार कर रहे हैं। तो पुलिस इंस्पेक्टर जो है, निरीक्षक, वह कहता है कि उपचारः क्रियते, उपचार किया जा रहा है। युवयोः उपचारम अहम करिष्ये, तुम दोनों का उपचार मैं करूँगा। सर्वम अहम जानामि, मैं सब जानता हूँ। सोम प्रभाम निर्दिश्य सर्वम निवेदितम अनया बालिका, और सोम प्रभा की ओर इशारा करके वह पुरुष निरीक्षक कहता है कि अनया बालिकया सर्वम निवेदितम, इस लड़की ने सब कुछ बता दिया है। तो श्वश्रुः च विमलाम मुंचतः, उसके सास और ससुर दोनों विमला को छोड़ देते हैं। अब देखिए विमला क्या कहती है, कष्टम सोम प्रभाम उपसृत्य, कष्ट के साथ सोम प्रभा के पास जाकर कहती है, पुत्री मीन्स हे पुत्री, त्वम कथम त्वम इह, तुम कैसे तुम यहाँ आ गई। तो सोम प्रभा कहती है, विद्यालय से जल्दी आने का वह कारण कहती है कि अम्ब मम उपानहु त्रुटिते, हे माता मेरे दोनों जूते टूटे हुए थे। पुस्तक मंजूषा च त्रुटिता, और स्कूल की पेटी भी टूटी हुई थी। इति अध्यापिका माम कक्षाया निष्कासितवती, इसलिए अध्यापिका ने मुझे कक्षा से बाहर निकाल दिया। त्वया उक्तम आसीत्, तुमने कहा था, विद्यालयाद गृहम एव अविलंबम आगंतव्यम, विद्यालय से शीघ्र ही घर आना चाहिए। अतो अहम गृहम आगता, इसलिए मैं घर आ गई। यह कह करके रोती थी, यह कह करके रोती है। तो विमला कहती है, माँ रोदी पुत्री, हे पुत्री तुम मत रो, सर्वम उपपन्नम भविष्यति, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो सोम प्रभा कहती है, अत्रागत्य मया दृष्टम, यहाँ आकर मैंने देखा, यत पितामह पितामही च त्वाम मारयतः, यहाँ आकर मैंने देखा कि दादा और दादी तुम्हें मार रहे हैं। अतो अहम धावम धावम स्थानकम गता, इसलिए मैं दौड़ी दौड़ी थाना चली गई। पुरुष निरीक्षकाय मया निवेदितम, और पुरुष निरीक्षक को मैंने सब कुछ बता दिया। तो विमला कहती है, शवाष्पम स्वगदगदम कंठम आलिंग्य सोम प्रभाम, स्ववाष्पम आंखों में आंसू लिए हुए, स्वगदगदम और रुधले आवाज से सोम प्रभाम कंठम आलिंग्य, सोम प्रभा को गले लगाकर कहती है, त्वया अहम त्राता, तुमने मुझे बचा लिया। महतः संकटात त्वम माम उद्धृतवती, तुमने बहुत बड़े संकट से मुझे उबार लिया। प्रियम कृतम त्वया में, तुमने मेरा कल्याण किया।
इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हुआ। तुमने मेरा कल्याण किया, तुमने मेरा उपकार किया, और यह पाठ हो गया समाप्त। इसको ढंग से अपना पढ़ लीजिए।